अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस, आज का हमारा टॉपिक है रेड डेटा बुक। मैंने कुछ टॉपिक्स ऐसे छोड़े क्योंकि वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। यू मे गो थ्रू योर बुक एंड यू हैव टू रिवाइज देम। फॉर एग्जांपल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये हमने डिस्कस की है। नाउ देयर इज ए historical point of view that do you know the wildlife sanctuaries and national parks of J&K। ये आपको याद रखना है कहाँ कहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है J&K में, और how much it's away from the main city that श्रीनगर, और कौन कौन सी है। इनको आप मेमोराइज करके रखोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। इसके बाद नेशनल पार्क आती है, ये भी हमने डिस्कस किया है। यहाँ प्रोजेक्ट टाइगर, ये जो प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व वो कब हुआ था, वो प्रोजेक्ट लॉन्च, ये भी आप याद रखिएगा, ये यहाँ पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। नाउ व्हाट आर इंडेंजर्ड स्पेसीज, वो हमने डिस्कस किया है। दो स्पेसीज विच आर अंडर द थ्रेट ऑफ गेटिंग एक्सटिंक्ट इन द नियर फ्यूचर, जो इस खतरे में होती हैं कि आने वाले वक्त में वो किस मोड़ पे आ जाएंगे, यानी वो खत्म होने के मोड़ पे आ जाएंगे, दहाने पे आ जाएंगे, बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, तो उनको हम इंडेंजर्ड स्पेसीज बोलते हैं। यू मे हैव टू मेमोराइज द नंबर एंड द नेम्स ऑफ इंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ J&K स्टेट। अपने स्टेट की जो इंडेंजर्ड स्पेसीज हैं, नियर अबाउट 12 स्पेसीज हैं, इनको आप याद रखिए कौन कौन सी हैं, इनके जूलॉजिकल नेम्स दिए हुए हैं, ये यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं। Now here comes the point, रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक ये क्या होती है? रेड डेटा बुक एक बुक होती है, इट्स a source of book which keeps a record of all the endangered animals। रेड डेटा बुक किताब आसान यथ मज दर्ज यवान करने क्या रिकॉर्ड यवान थावने endangered species हुंद लिस्ट, तथ मज पत प्लांट्स ते एनिमल्स ते यवान तो बाकी स्पेसीज ते यवान। बट एक बात आपको याद रखनी है कि देयर आर डिफरेंट रेड डेटा बुक्स, इन सभी के लिए डिफरेंट रेड डेटा बुक्स होती है। रेड डेटा बुक फॉर प्लांट्स व्हिच कीप्स द रिकॉर्ड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ प्लांट्स। रेड डेटा बुक फॉर एनिमल्स व्हिच कीप्स द रिकॉर्ड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ एनिमल्स, एंड रेड डेटा बुक ऑफ अदर स्पीशीज व्हिच कीप्स द रिकॉर्ड ऑफ अदर स्पीशीज व्हिच आर इन डेंजर ऑफ गेटिंग एक्सटिंक्ट। इसके बाद आती है माइग्रेशन। क्योंकि यहाँ पे ये डिस्कस करता है, इसने ऑथर ने ये प्रोफेसर अहमद डिस्कसिंग विद स्टूडेंट्स, इसने ऐसे ही इसमें डिस्कस किया है। मैं आपको बताऊंगा व्हाट्स माइग्रेशन एंड व्हाई बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स माइग्रेट। माइग्रेशन क्या होती है? माइग्रेशन इस वनान एक जाय पे, मगर माइग्रेशन ज किस्म, माइग्रेशन ज किस्म। माइग्रेशन आपको टेम्पररी बैग परमानेंट, ठीक है। टेम्पररी माइग्रेशन गोड वन इस माइग्रेशन क्या गो? माइग्रेशन गो ट्रांसफर गसन एक जाय पे बीकी जाय, जनरली इज गसन इन सर्च ऑफ फूड। फॉर एग्जांपल योर पेरेंट्स, आवर फ्रेंड्स, आवर पेरेंट्स उम च गसन वंदस चुम गसन ड्यूरिंग विंटर गसन चुम आउटसाइड द स्टेट बिजनेस के सूरत में, हम इसको कहेंगे इन सर्च ऑफ फूड। इन सर्च ऑफ फूड या बिजनेस की हालत में ये जाते हैं, बट दैट इज टेम्पररी माइग्रेशन, टेम्पररी माइग्रेशन। इसके बरक्स कह इंसान करान, पहले हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करेंगे, कह इंसान माइग्रेशन करान परमानेंट, यानी यहाँ पे उसके लिए एनवायरनमेंट उसको फिजिबल नहीं लगता है, कुछ आज नो इन्फेक्शन आ गमस, यहाँ पे लोग माइग्रेट करते हैं टुवर्ड्स द सिटीज, ये सना कनित चला बेवा शहरस मज कैद, तो उसको हम परमानेंट माइग्रेशन कहते हैं। इसी तरीके से बर्ड्स एक्सक्लूडिंग प्लांट्स, प्लांट्स को छोड़ के बाकी सभी स्पेसीज माइग्रेशन करते हैं। बर्ड्स माइग्रेशन करते हैं ड्यूरिंग विंटर, यू सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स व्हिच आर माइग्रेटिंग फ्रॉम अदर स्टेट्स टू आवर स्टेट, यम बाकी स्टेट पे सन स्टेट्स मज यवान छ। बट ड्यूरिंग द समरस मज हेकु तुम ये वुचित कहीं। सेम इज द केस विद other birds which migrate during summer, yum migration karan ch during summer evan ch yor ta tum chu hekuk nu tu wuch during winter ye yuthu want hevan ch yun December hevan ch yun, they migrate back towards their original places.
इसको हम टेम्पररी माइग्रेशन कहते हैं। पच का परमानेंट माइग्रेशन करान, यानी कहाँ आप कुछ, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि ये पे माइग्रेट करान, ये सिटी मज रोजन खतर गसान, ये परमानेंटली गसान। अब इसमें और डिस्कस करने की कोई बात मुझे नहीं लग रही है। नाउ इसके बाद है लास्ट बट वन टॉपिक, दैट इज 3.11 रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, पेपर this is the paper you are using in your notebooks, paper which are using for writing purposes, you say writing purpose का तो paper इस्तेमाल करो, या use printing purposes, ये शु book आमस print करना, यह तिश paper लगा, या paper शु तो बुझान अखबार, use newspaper शु उसमें भी paper लगता है। यह को इसकेरित ये प्रोफेसर अहमद इसमें इनके साथ डिस्कस कर रहा है कि we can recycle this 5 to 7 times। ये आख पेपर है कौन इस रिसाइकल करित 5 to 7 times। तो लिखू पर रफ वर्क पनी नोटबुक पे, या उसके बाद आपने नोटबुक मेंटेन की, तो वो दबा वो क्या करो आप सनान से इसने बर्तव नहीं, ये गंदी बात है, यहाँ जैलित सुनो नहीं, ऐसे जारो नहीं, वो नहीं करना। इम खतर बाज़ाब्त नेरान तो वुचान यहाँ पे जो कबाड़े वाले होते हैं, कबाड़े वाले तुम हेवान कबाड़ दे, किम खतर हेवान, वो घर में उसको संभाल के रखते हैं नहीं, इट गेट्स रिसाइकल, यथ पे आयरन गसान रिसाइकल, यथकिन अल्मुनियम गसान रिसाइकल, यथ पे कॉपर रिसाइकल गसान, यानी बे मॉडलिंग गसान सह सुई शेप दिन, कल जाके वो मार्केट में फिर से किसी नए डिजाइन में मौजूद होता है। सेम इज द केस विद पेपर, मगर पेपर एक्लेट कहीं हेकान 5 पे 7 लट रिसाइकल कर, यानी सैटेलाइट लिखते हो तो ये कापी एक बार आपने लिखी, फिर से आपने बेच डाली, तो कुनी कवाड़ वलिस सुबह आता है बेत फैक्ट्री तम, जहाँ पे ये फिर से रिसाइकल होके इसको एक नई शेप मिलके नौ नोटबुक बनिस, ये वात बे तो फिर आपसे लिखी तो 7 times 5 7 times it gets recycled। so recycling of paper here, इसके ये टॉपिक देने का मतलब ये है कि we should recycle those things which are recyclable, जो जिनको हम रिसाइकल कर सकते हैं, इट्स बेटर टू रिसाइकल देम, ऐसे पास तुम रिसाइकल करें, इनसे रोज सुन माहौल तो ठीक, इन सच पे सनस जो हमारा रिसोर्सेज हैं उन पे भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि फॉर मेकिंग दिस पेपर प्लांट्स आर गेटिंग यूज्ड, प्लांट्स इस्तेमाल गसान ये पेपर बनानस मज। इसके बाद लास्ट टॉपिक है रिफॉरेस्ट्रेशन। हमने स्टार्ट किया था डिफॉरेस्ट्रेशन से, डिफॉरेस्ट्रेशन होना इज कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, और अगर हम अपनी लैंग्वेज में बताएंगे इट इज बेटर दैट इट इज कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, कैसे बेतहाशा बिना सेंसलेस, यूं कहेंगे हम सेंसलेस कटिंग ऑफ ट्रीज, यानी बिना सोचे समझे ये करान जंगल समगलर आस बिना सोचे समझे, वो अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचता है कि भाई जंगल मकला से कल जाके हमारे आने वाली नस्ल वो कहाँ जाएगी, वो भी इन पे डिपेंड है। सबसे बड़ी जो डिपेंडेंस इन प्लांट्स पे है दैट्स ऑक्सीजन, सच ऑक्सीजन इमोनिश ऑक्सीजन हासिल करान, सो वी शुड अवॉइड डिफॉरेस्ट्रेशन। नाउ रिफॉरेस्ट्रेशन इज अपोजिट ऑफ डिफॉरेस्ट्रेशन। डिफॉरेस्ट्रेशन गई सो एरिया यथ पे डिफॉरेस्ट्रेशन आस गमज तथ वो नई कुल लागन, तथ वनान डिफॉरेस्ट्रेशन। गो planting the plants on the area which has been deforested or which has been cleared due to deforestation, तथ areas पे plants लागन, यथ areas कुल आसन निमन चटित, तथ वनान डिफॉरेस्ट्रेशन। तो ये भी एक बड़ी आदत है, ये भी एक अच्छी सोच है कि we should reforest our forests so that our future will not get spoiled, so future in more future gets tabah. Thank you.